वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर सेकंड है, तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो उन क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो चैप्टर है वो है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है। तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो पहली बार प्राप्त किए जाते हैं, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो दूसरी बार प्राप्त किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं, उनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जबकि जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं और पहली बार ही इनको यूज किया जाता है, तो इनमें सेम उद्देश्य होता है। जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनमें जब आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है उस समय कोई अन्य उद्देश्य होता है, और जब इनको यूज किया जाता है तो अन्य उद्देश्य होता है। प्राथमिक आंकड़े हैं वो उद्गम के स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो मौलिक होते हैं, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो अमौलिक होते हैं, क्योंकि ये उद्गम के स्रोत से प्राप्त नहीं किए जाते। लास्ट जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो काफ़ी खर्चीले होते हैं, क्योंकि इनमें अधिक मेहनत की, समय की और धन की ज़रूरत होती है। जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनको पहले किसी अन्य व्यक्ति ने एकत्रित कर रखे हैं, तो जब हम दूसरी बार उनका प्रयोग करते हैं तो उस समय इनका कम खर्चा आता है, तो ये खर्चीले नहीं होते हैं। प्राथमिक आंकड़े हैं वो उद्गम के स्रोत से हासिल किए जाते हैं। तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उद्गम के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, आंतरिक आंकड़े, इनमें से कोई नहीं। तो उद्गम के स्रोत से जो पहली बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए किस प्रकार के आंकड़े कहलाएंगे। ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, आंतरिक आंकड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना और राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े हैं सरकार के लिए वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की विधि है। संकलन यानी कि इकट्ठा करना। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें आंकड़ों को इकट्ठा करने की द्वितीयक विधि का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, बी है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, सी प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने के जो सोर्स हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं वो प्रकाशित और अप्रकाशित होते हैं, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। जो ऑप्शन में अवेलेबल है वो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियाँ होती हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह करना, ये प्राथमिक आंकड़े की विधि है, ना कि द्वितीयक आंकड़े की। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी प्रश्नावली का गुण है। कठिनता, प्रश्नों की कम संख्या, अनुचित क्रम, अनुचित प्रश्न। तो जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में जो प्रश्नों की संख्या है वो कम होनी चाहिए, जो प्रश्न है वो सरल होने चाहिए और उचित क्रम में होने चाहिए। प्रश्न भी उचित होने चाहिए, अनुचित प्रश्न होंगे वो प्रश्नावली का गुण नहीं, अवगुण है। अनुचित क्रम भी प्रश्नावली का अवगुण है, जो अच्छी प्रश्नावली का गुण नहीं होता है। कठिनता भी नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी प्रश्नावली का जो गुण होगा वो बी होगा, प्रश्नों की कम संख्या। प्रश्नों की अगर कम संख्या होगी तो जो उत्तरदाता है उनको आसानी से भर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक अन्वेषणकर्ता उत्तरदाता से आवश्यक सूचना एकत्रित करता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, डाक सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। हालांकि तीनों से सूचना एकत्रित कर सकता है एक अन्वेषणकर्ता, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से भी, डाक प्रश्नावली से भी। लेकिन जब अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की बात होती है तो वो उत्तरदाता से डायरेक्ट बात न करके किसी साक्षी से क्वेश्चन पूछता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है। तो अगर हम डायरेक्टली बात करी जाए तो जो
फर्स्ट होगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, वो सही होगा। डाक विधि द्वारा भी जो अन्वेषण करता है वो प्रश्नावली को भेजता है सूचक के पास, जिसमें जो उत्तरदाता है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रत्यक्ष नहीं बातचीत होती। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक अन्वेषणकर्ता उत्तरदाता से डायरेक्टली अगर कोई बात कर रहा है, आवश्यक सूचना एकत्रित कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। जबकि जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में वो उत्तरदाता से इंफॉर्मेशन न लेकर किसी साक्षी से इंफॉर्मेशन लेता है। डाक प्रश्नावली में प्रश्नावली एड्रेस पर भेज दी जाती है, जिसमें जो उत्तरदाता है वो इंफॉर्मेशन भरता है। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल आकाशवाणी अपने प्रोग्राम के बारे में श्रोताओं की अरुचि जानने के आंकड़े संकलन करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, डाक विधि या गणक विधि? तो जो अगर आकाशवाणी अपने प्रोग्राम के बारे में श्रोताओं से जानना चाहती है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ले सकती है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान यानी साक्षी के माध्यम से डाटा इकट्ठा करना भी पॉसिबल नहीं है। डाक प्रश्नावली के माध्यम से भी वो आकाशवाणी अपने प्रोग्राम के बारे में नहीं जानती। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, गणक विधि, क्योंकि उस समय जो अन्वेषण करता है वो गणकों द्वारा श्रोताओं की रुचि और अभिरुचि को जानता है। गणक विधि वो विधि होती है जिसमें अन्वेषणकर्ता गणक को नियुक्त करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो भी उसका अध्ययन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 अनुसूची भरी जाती है अन्वेषणकर्ता के द्वारा, गणनाकार के द्वारा, उत्तरदाता के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुसूची होती है वो गणनाकार के द्वारा भरी जाती है। अन्वेषणकर्ता और गणनाकार में डिफरेंस होता है। अन्वेषणकर्ता वो होता है जो रिसर्च करता है और रिसर्च को ऑर्गेनाइज करता है, जबकि जो गणनाकार होता है वो अन्वेषणकर्ता की मदद करता है, वो फील्ड में जाकर काम करता है, जो उत्तरदाता है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और उत्तरदाता वो व्यक्ति होता है जो इंफॉर्मेशन देता है, और गणनाकार होता है जो इंफॉर्मेशन लेता है। अन्वेषण करता है जो पूरी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करता है, जो अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है और रिसर्च करता है। गणनाकार है वो अन्वेषणकर्ता की मदद करता है। तो जो अनुसूची है वो गणनाकार द्वारा भरी जाती है, जबकि जो प्रश्नावली है वो उत्तरदाता द्वारा स्वयं भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का मुख्य स्रोत है? प्राकृतिक, प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक आंकड़े को एकत्रित करने के जो मुख्य विधियां हैं या स्रोत हैं वो अभी हमने करी थी, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि या गणक विधि या प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, इस तरह या प्रश्नावली द्वारा, सर्वे द्वारा या डाक विधि द्वारा ये प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियाँ होती हैं। जबकि जो प्रकाशित स्रोत है और अप्रकाशित स्रोत है वह द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के विधि होती हैं, स्रोत होते हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत है? ऑप्शन है सरकारी प्रकाशन, निजी प्रकाशन, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। तो जो प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत हैं वो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से एक अभिप्राय है आंकड़ों के संकलन से। तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो उद्गम के स्रोत से इकट्ठे किए जाते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, उद्गम के स्रोत से। आगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 1, अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से एकत्रित किए गए आंकड़े डैश आंकड़े कहलाते हैं। तो जो मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आंकड़ों को प्रकाशित और अप्रकाशित साधनों से संकलित किया जाता है। तो जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों से संकलित किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने के जो मेन स्रोत है वो प्रकाशित और अप्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की अपेक्षा प्राथमिक आंकड़ों का जो संकलन है सापेक्षता कैसा होता है? तो जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो खर्चीले होते हैं, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो सस्ते होते हैं, जबकि जो प्राथमिक आंकड़े हैं
वो खर्चीले होते हैं। क्वेश्चन है द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की अपेक्षा प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कैसा होता है? तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो महंगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डाक विधि में प्रश्नावली के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है। तो डाक विधि में जो प्रश्नावली है वो उत्तरदाता के पास भेजी जाती है। अभी हमने करा था, जो गणक होता है वो सूचनाओं को भरता है, उत्तरदाता है वो सूचनाएं देता है, और डाक विधि में जो प्रश्नावली है वो उत्तरदाता के पास भेजी जाती है ताकि वो इंफॉर्मेशन भर सके। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वह व्यक्ति है जो आंकड़ों के संकलन में अनुसंधानकर्ता की मदद करता है। अभी हमने करा है कि जो अनुसंधानकर्ता की मदद करता है, अनुसंधानकर्ता जिसकी नियुक्ति करता है अपने आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, जो फील्ड में जाकर काम करता है, उसे हम गणक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश में सभी सूचनाएं सूचकों द्वारा स्वयं लिखी जाती हैं। तो प्रश्नावली में सभी जो इंफॉर्मेशन है वो सूचकों द्वारा लिखी जाती है। प्रश्नावली में सभी जो सूचनाएं हैं वो सूचकों द्वारा भरी जाती हैं, जबकि अनुसूची में गणकों द्वारा भरी जाती हैं। प्राथमिक आंकड़े डैश होते हैं, तो जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं। अब अभी कर लेते हैं असरेशन और रीजनिंग, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। बिल्कुल सही है, जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो मौलिक होते हैं। सेकंड, प्राथमिक आंकड़े अपने उद्गम स्थान से आंकड़ों का संकलन है। ये भी बिल्कुल सही है, और जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर बी, गणक वह व्यक्ति है जो आंकड़े संकलन करने में अनुसंधानकर्ता की सहायता करता है। ये सही है। अन्वेषण करता वह व्यक्ति है जो प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के समूह को उत्तर देता है। ये गलत है। जो प्रश्नों के समूह का उत्तर देता है उसे हम उत्तरदाता कहते हैं। तो जो ए है वो सही है, जबकि आर है वो गलत है। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक आंकड़े सदैव अनुसंधानकर्ता के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। और द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में समय, लागत व प्रयास के संबंध में महंगे होते हैं। ये गलत है। जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो महंगे होते हैं, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो सस्ते होते हैं। इसलिए जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार संघ के प्रकाशन द्वितीयक आंकड़ों के प्रकाशित स्रोत का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। और गणक विधि प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली विधि है। ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, आर भी और ए भी। लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार विधि प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की एक विधि है। ये सही है। एक प्रश्नावली संबंधित अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती है। ये गलत है। जो प्रश्नावली है वो उत्तरदाता द्वारा स्वयं भरी जाती है सूचकों द्वारा। तो जो ए है, आर है वो सही है, जबकि जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो सी सही होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।